ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरे भाई को ये बोलती थी कि ना तू अपनी बहन को सुला ले और अपने ना भाभी को सुला ले और बीच में तू सो जाइए। यहाँ पर सब समझाने के लिए बात की थी इसको। लास्ट टाइम जब आप कौन है? मैं भाभी को बड़ी वाली। अच्छा, बड़ी भाभी। ये देखो तो ये आपके दांत काटे हैं इन्होंने? हाँ, ये इसने काटे हैं। जब किस्मत जब खराब होती है ना तो कोई पता नहीं लगता उस टाइम का। जब ये खुद ही ऐसी है तो हम क्या करें इसमें। ये लोग आप लोगों ने लगाया है? हाँ जी। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग घर के अंदर? मैं जब बताया तो है। आप वीडियो देखो ना, वीडियो में इसने मेरे मारपीट संग अभी हो रही है, इसलिए नहीं बताओ। जाने दे रही हैं आप अभी लोग। मेरी लड़की हाँ। के साथ बोलो। मेरी ये लड़की एक के आरोप साथ लग रहा है। आरोप लगाएगी तो फिर क्या करेंगे हम, ये बताओ। झाड़ुओं से मारा है झाड़ू मेरे से को। मारा है उसको। इसलिए आप लोगों ने बाहर करवा दिया। हमें हाँ जी, खतरा है, हमें खतरा है ना। आपके भाई ने इस तरीके के मैसेज भेजे हैं कि अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये सब तरह की। ये बोलती है। ये आप मुझे ये चीज़ मैंने जब हमारी फर्स्ट टाइम भी लड़ाई जब हुई थी ना हमारी थाने में, हम लोग गए थे, मैंने वहाँ जब भी यही बोला था कि आप मेरे भाई को मेरे सामने खड़ा करो। वो अगर मुझे बोलेगा ना कि मैंने ये बोला है तब मैं इस चीज़ की कि मैं हाँ वो लोग हाँ, मेरे स्क्रीनशॉट भाई। लेकिन दिखा रहे हैं इन्होंने कुछ व्हाट्सएप नहीं- पर। हमें कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। इनके जो भाई हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग 20 लाख रुपए की डिमांड इन्होंने कर रहे हैं। 1 लाख रुपया दिया है, हमारे पास प्रूफ है, सिर्फ प्रूफ है। 1 लाख रुपया दिया, कुछ नहीं दिया। हमने कोई किसी- कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं नहीं 8 दिया। लाख रुपए स्कॉर्पियो के लिए दिया। कुछ तो वीडियो नहीं दिया इन्होंने। वीडियो कुछ मांगो, नहीं। वीडियो मांगो भाई, वीडियो मांगो इनसे। वो तो सबूत रख रहे हैं ना हर हाँ, चीज़ की। और हम देते हैं सबूत। आप भी एक बेटी हैं, हर बार आपका भी ससुराल है। अगर आप भी अपने ससुराल में जाएंगी और आपको घर के अंदर प्रवेश नहीं जाने दिया जाएगा, इस प्रकार आपको बिठाया जाएगा ताला मारकर, तो आपको सही लगेगा ये? देखिए पहली बात तो मैं ऐसा करूँगी ही नहीं। झूठ बोल के शादी करी है, 2 शादी इसकी पहले हो चुकी है। ये महिला की 2 शादी पहले हाँ हो जी, पहले हो चुकी चुकी ये चीज़ है। आपको मालूम थी? हमें नहीं मालूम, हमें तो बाद में पता लगा, इसने मुझे बताई थी, बाद में पता लगा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मैं आज इसको जान से मैं आज इसको मार डालूंगी मैं। ये तो वो बोल रही है ये आपकी इसने बात। बोला वीडियो में। माँ ने साफ तौर से कह दिया है कि मैं बिल्कुल भी अपने लड़के को घर पे नहीं रखूंगी। कानूनी रूप से क्या उन्होंने सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं, ये जांच पड़ताल का विषय है। क्या कानूनी रूप से उन्होंने अपने लड़के को बेदखल कर दिया है या महज बातों बातों में ही बेदखल कर दिया गया है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के बुध विहार इलाके में है और कुछ समय पहले हमने आपको यहाँ पर एक खबर दिखाई थी कि किस प्रकार एक बहू को अपने ससुराल के बाहर गेट के दरवाजे पर बैठना पड़ा था और वो धरने पर बैठ गई थी कि मैं अपने ससुराल के अंदर जाऊंगी। लेकिन आरोप ये लगे थे कि ननद और उनकी सास जो है मिलकर उनको उस घर में प्रवेश नहीं करने दे रही है। उनके पति के द्वारा तमाम इस तरीके के आरोप लगाए गए थे, दहेज की मांग, इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। अभी मेरे साथ दूसरा पक्ष मौजूद है जो ससुराल पक्ष है और ये उनकी ननद हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये जो है इन्होंने भी कंप्लेन दे रखी है श्रीमान एसएचओ साहब थाना विजय विहार, इस जगह पर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे रखी है। तमाम इस तरीके के इन्होंने भी आरोप लगाए हैं। मैं इनकी पूरी बात सुन लेता हूँ, वीडियो भी देखूँगा आपसे। क्या नाम है आपका और किस तरीके का ये मामला? जी, कब आपकी भाभी आपके घर में आई थी, कब शादी हुई थी आपके भाई की? ये 8 मई को शादी हुई थी। हाँ। इसकी ठीक है? 8 मई 2025 को। हाँ, 8 मई 2025 को शादी हुई थी जी। उसके बाद से क्या कहते हैं, फिर ये अपने घर चली गई। उसके बाद मतलब जैसे पत्तेरे वगैरह के लिए उसके बाद मतलब ये 1-2 महीने मतलब 1-1.5 महीने सही रही है। उसके बाद से ना इसने ना अपना मतलब बर्ताव चालू कर किस दिया, तरीके का मतलब लड़ाइयाँ बर्ताव? करना, ठीक है, और क्या कहते हैं मतलब शक करना उस पर, हर चीज़ को लेके। लड़के के ऊपर शक करना? हाँ, लड़के के, मेरे भाई के ऊपर, मोहित भारद्वाज के ऊपर शक। किस तरीके का शक? कि ना तेरा संबंध भाभी के साथ है, तेरा संबंध चाची है, बहन के साथ है और अपने परिवार के लोगों पर ही आरोप लगाए? हाँ, अपने परिवार के आरोप है। और जब क्या कहते हैं, और उसके बाद में ना उस पर ना मतलब ना डेली लड़ाइयाँ करती थी, डेली कलेश, डेली कोई खाना वाना बना के नहीं देना, ठीक है, कुछ भी नहीं देना। और क्या कहते हैं, जब मैं खाना बनाने को होती थी तो क्या कहते हैं मुझे ना धक्का मार देती थी रसोई में से, मेरे को धक्का मार देती थी कि तू है मतलब। और फिर उसके बाद में जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद में जब मैं यहाँ पर आई तो उसके बाद में ना तब भी इसने लड़ाइयाँ चालू कर दी थी कि तू अपना घर संभाल, जो भी है मतलब, ठीक है। और ना उसके बाद तब भी फिर इसने शक करा कि ना मेरे भाई को ये बोलती थी कि ना तू अपनी बहन को सुला ले और अपने ना भाभी को सुला ले और बीच में तू सो जाइयो। ये इसके बड़ होते थे ये बोलने के इसके, ठीक है। और ना कोई भी आता था ना सब पे आरोप लगाती थी, सबके साथ लड़ाइयाँ करती थी। मेरी मम्मी बीमार रहती है, अस्थमा की पेशेंट है वो, और मेरे डैडी हैं, मेरे डैडी को सर्वाइकल वगैरह गर्दन की प्रॉब्लम है उनको, उनके साथ बदतमीज़ी करती थी, उनसे गाली गलौज करती थी। गली में खड़ी होके छज्जे पे खड़ी होती है, लटक जाती है,
है। और कभी कभी कहते हैं मेरी मम्मी को मारने की कोशिश तक करी है। हमारी जो गैस है, गैस की मतलब पाइप वगैरह सब खोल के रख देती थी और ऊपर चली जाती थी खुद। वो कितनी बार मैंने को देखी है ये चीज़ें। और उसके बाद में क्या कहते हैं, जब हमने कंप्लेंट करी थी इसके खिलाफ तो इसको बुलाया गया, ये नहीं गई थाने में, वहाँ पर कोई फिर उन्होंने वो कार्रवाई वहाँ पे वहीं की वहीं बंद कर दी उन्होंने। अब उसके बाद में ना जब डेली लड़ाइयाँ इनकी स्टार्ट होने लग गई ना, तो वो लड़ाइयों की वजह से हमने उसको बाहर कर दिया कि भाई बाहर रहो तुम। आपने अपने भाई को बाहर कर दिया? मतलब मेरे माँ बाप ने उसे घर से बाहर कर दिया कि भाई क्या कहते हैं, जब डेली लड़ाइयाँ होती हैं तो भाई अपनी बीवी को लेके बाहर रहो, अपने घर में कोई नहीं है। मेरी मम्मी डैडी रहते हैं तो मैं इनकी सेवा करती हूँ, मैं इनकी, क्योंकि बड़ा वाला कितने भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं और मैं बहन हूँ उनकी एक, ठीक है। और मेरे दोनों मम्मी पापा हैं, बीमार हैं वो, आप कंडीशन देख सकते हो उनकी, ठीक है। और बड़े वाला भाई है वो मेरा बाहर रहता है अपनी फैमिली के साथ। बाहर कहाँ पे? आउट ऑफ दिल्ली? नहीं यही रहते हैं मतलब। तो उसको भी बेदखल कर दिया है क्या आप लोगों ने? नहीं, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो अलग रहते हैं मतलब? हाँ, वो अलग रहते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उनकी मर्जी है कि रहे, हमने मतलब ठीक है। तो उसके बाद में ना उसको हमने मतलब बाहर रख दिया। और कभी वो जब आया भी है ना तो सिर्फ मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा, तब आप ना इनकी मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं, हमारा डॉक्टर पी गुप्ता है, उनसे इनका इलाज चल रहा है मेरी मम्मी का। आपके सबसे बड़ा आरोप किसी भी बहन के ऊपर ये होता है कि भाई के साथ इस तरीके से बोलना, ये सबसे बड़ा आरोप किसी भी बहन के लिए है। हाँ जी। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? कि मतलब ये इसके शब्द होते हैं, आप ये बताओ ना आपकी मतलब ये चीज़ होती है कि बहनों के साथ में आप आरोप लगा दो कि तू अपनी बहन के साथ में सो जा। ये वर्ड होते हैं इसके बोलने के कि तू अपनी बहन के साथ में सो जा, एक तरफ अपनी भाभी को सुला ले, एक तरफ अपनी बहन को सुला ले, बीच में तू सो जाइए जाके, और तू आ रहा था। ये लैंग्वेज होती है इनकी बोलने की है। और उसके बाद अब लास्ट जो हमारी लड़ाई हुई है 22 तारीख को 8:30 बजे की करीब है, 8:30 बजे 22 इसी हाँ 22 मई ये जो भी ठीक है, फ्राइडे को हुई थी ना, हाँ फ्राइडे को। और ना सिलेंडर लेने के लिए गया था मेरे भाई का दोस्त गया हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैं सिलेंडर नहीं ला सकती। जब मैं उस पर आऊँगा, जब आपके भाई जेल में चले गए किसी कारणवश, क्या केस था, क्यों जेल गए वो बिगर फालतू में डलवाया इसने। जब ये घटना हुई थी ना तो वो यहाँ पे कह रही है कि मैंने नहीं डलवाया, वो मौजूद ही नहीं था, इसी ने ही डलवाया है मेरे भाई को। ऐसे कोई क्यों डलवा देगा? क्या आरोप लगा है आपके भाई के ऊपर? मेरे भाई के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कुछ भी आरोप नहीं है उसके ऊपर, सिर्फ उसके तो भाई बिना आरोप के ही पुलिस ने जेल में डाल दिया था। मेरा भाई वहाँ पे गया था थाने में, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई का दोस्त था, तो वो उसने जो वहाँ के आयु साहब हैं लेखराज सर, उनसे बात करी कि सर देखो मेरी ना, तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, उन्होंने सीधा कह रहे कहाँ है बता, तेरा दोस्त कहाँ पर है। वो सीधा वहाँ पे लॉकअप के पास ले गए, लॉकअप का गेट खोला और उसको अंदर डाल दिया। और मैंने इस चीज़ के लिए बोला उनको, सर आप किस बेस पे मेरे भाई को अंदर कर रहे हैं, क्योंकि इस घटना के मौजूद तो वो उस वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, क्योंकि वो बाहर रहता है और वो यहाँ पे एंट्री करी भी नहीं थी उसने, ठीक है। तो आपने उसको किस बेस पे अंदर किया है? तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे भी अंदर जाना है, और मेरे भाई ने कोई बदतमीजी नहीं करी, उसको बोले अंदर हो ले अंदर, तो वो चुपचाप अंदर चला। तो इसका मतलब पुलिस ने आपको ये तो नहीं कहा ना कि आपकी भाभी ने अंदर करवाया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना आपको? नहीं, इन लोगों की आपस में बातें हुई थी, जब इन लोगों में आपस में बातें हो गई ना, तब उसके बाद में जो लेखराज सर है मेरे भाई को लेकर आए और उसके बाद में लॉकअप खोल के और अंदर कर दिया, क्योंकि वो इन दोनों लोगों की कन्वर्सेशन हो रही थी। तो आपने एक बार भी वकील किसी को नहीं किया कि भाई मेरे भाई को आपने किस जुर्म में अंदर कर दिया? तो दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं आपके साथ मजाक किया है? मैंने उनसे कितनी बार करा है, कितनी बार पूछा है उनसे कि सर मेरे भाई को, मैंने SHO साहब हैं जो, उनसे भी बोला था मैंने कि सर मेरे भाई को किस बेस पे अंदर किया। कितने महीने आपके भाई को जेल में हो गए अभी? महीने नहीं हुए हैं, वो 22 तारीख का गया हुआ है, 22 तारीख से आज बेल मिली है उसको, और परसों बेल मिल रही थी, लेकिन क्या कहते हैं ना, फिर वो तिहाड़ जेल में चला गया, वो वहाँ से बिना किसी जुर्म के तिहाड़ जेल सब जगह भेज दिया। हाँ, वो बिना किसी जुर्म के, उसी के खिलाफ मैंने यहाँ पे ये अपनी एप्लीकेशन लगाई है कि बिना बेबुनियाद मेरे भाई को, और जो कि उसको वहाँ पर जेल में डाल दिया। जमानत करवाने कौन गया? आप गई हैं? कौन गया? मेरे भाई वगैरह गए हैं। आप लोग इनकी तरफ से कोई, परिवार की तरफ से, महिला के परिवार की तरफ से कोई? महिला की परिवार की तरफ से इनका क्या कहते हैं, इनका वो थे जो इसका भाई है ब्रजेश है, वो गया है, और उसका जो कोई साला है वो पता नहीं जो भी है, मुझे नहीं पता कौन, वो लोग गए हैं। हाँ, अब एक चीज़ का मुझे जवाब और दीजिए, आपके भाई ने इस तरीके के मैसेज भेजे हैं कि अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये सब तरह की ये बोलती है। ये आप मुझे ये चीज़ मैंने जब हमारी फर्स्ट टाइम भी लड़ाई जब हुई थी ना, हमारी थाने में हम लोग गए थे, मैंने वहाँ जब भी यही बोला था कि आप मेरे भाई को मेरे सामने खड़ा करो, वो अगर मुझे बोलेगा ना कि मैंने ये बोला है, तब मैं इस चीज़ की कि मैं हाँ, वो लोग स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं व्हाट्सएप पर, हमें कुछ नहीं दिखाया इन्होंने, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखाया, मैं आपको बता रही हूँ, हमें कुछ नहीं दिखाया। अब देखिए स्क्रीनशॉट है, कोई भी किसी भी चीज़ का नंबर लेके मैं नंबर सेव, लेकिन अगर ये भाई
आपने आपके भाई ने अगर इस तरीके का वर्ड यूज़ किया तो आप इसको समझती हैं गलत है? देखिए अगर वो ये चीज़ अगर उसने बोला है तो वो गलत है, बट लेकिन जब तक मेरा भाई मेरे सामने नहीं बोलेगा ना, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट बात भी होती हैं, अब वो सारी चीज़ें आपके सामने तो बात, तो वही तो चीज़ है, तो उसके भाई क्यों लेकर आ रहे हैं? भाई भी तो उसको यही भारी वो कर रहे हैं ना। सब चीज़ छोड़िए, अब आप इनको घर में क्यों नहीं जाने दे रही हैं? घर में मैं इसलिए नहीं जाने दे रही क्योंकि हमें इससे खतरा है, ठीक है। जब बेबुनियाद के मेरे भाई के दोस्त को बेबुनियाद उसको अंदर करवा सकती है, और मेरे भाई एक बार बताओ, आप खुद से सोचो, अगर मेरा भाई बेबुनियाद था, उसके पे कोई आरोप नहीं था, तो ये चाहती तो एक बार बोल सकती थी कि उसको बाहर निकाल दो, बट इसने नहीं करा ऐसा। इसने बल्कि और जोर लगवा के और इसने तिहाड़ जेल में भी डलवा दिया, और ये आज भी बेल नहीं होने देती, आज भी नहीं होती। अगर बेल नहीं होने देती तो इनके दोनों भाई वहाँ पर क्या करते फिर? बदतमीजी करी है इन्होंने। बेल होते ही, मैं बता रही हूँ, बेल होते ही मेरे बुआ के लड़के हैं, उनके साथ में हाथापाई करी है। और जो इनके भाई का जो साला है ना, वो अपनी नेतागिरी की धमकी देता है कि मैं डीसीपी को कॉल कर दूंगा, मैं उसको कॉल कर दूंगा, और ना सबके सब यहाँ पे बंदे फिरेंगे, तुम लोगों के तो ना क्या कहते हैं, तुम लोगों का बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, हर चीज़ पे। लेकिन आपको नहीं लगता, आप भी एक बेटी हैं, आपका भी ससुराल है, अगर आप भी अपने ससुराल में जाएंगी और आपको घर के अंदर प्रवेश नहीं जाने दिया जाएगा, इस प्रकार आपको बिठाया जाएगा ताला मारकर, तो आपको सही लगेगा ये? देखिए, पहली बात तो मैं ऐसा करूँगी ही नहीं। पहली बात, अगर मैं ऐसा करती तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं, ठीक है। मैं बिल्कुल आराम से अपने घर रह रही हूँ, और मेरा जो चल रहा है मैटर है वो मेरा पर्सनल, मेरा भी ये भाई का मैटर है, तो हमारे मैटर को साइड में रखा जाए। मेरे इस मैटर को यहाँ पे मैं आपके मैटर में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप ऐसा, देखिए कहते हैं ना, कंडीशन नहीं बता के आती है कि कैसे हमें करना है, कैसे उसको क्या कहते हैं हैंडल करना है। तो जो इसने करा है ना, और मुझे मेरे परिवार को खतरा है, क्योंकि मेरे दोनों भाई नहीं रहते, मुझे बाहर जाना पड़ जाता है, मैं दवाई वगैरह भी लेकर आती हूँ, हर चीज़ का आप देख सकते हो, पूरा सबूत है हर चीज़। और उसके बाद भी ना, मतलब ना क्या कहते हैं, बीच में गालियाँ वगैरह, गलोच वगैरह करती है ये, ठीक है। तो और अभी भी मेरी मम्मी के, अभी भी जब हमने ताला लगा तो इसने मेरी मम्मी को मारने की कोशिश करी है, ठीक है। तो मुझे इससे खतरा है, और मुझे ये लिखत में चाहिए, जब तक इसकी एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। अगर ये लिख के देती है कि मैं कोई हर चीज़ की, और फिर पहली बात, किस तरह की लिखित चीज़ चाहती हैं आप? हर चीज़ की, मतलब ये कोई लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करेगी, हर चीज़ की। और फिर पहली बात तो ये ना कि जब जहाँ पे लड़का रह रहा है ये वहीं जाए ना, ये यहाँ क्यों रह रही है? क्योंकि इसके घर वाले ने घर देख के शादी करी है, क्योंकि कई बार इसके घर वालों ने यही चीज़ बोली है कि हमने घर देख के शादी करी है हमने। और जब लड़का बाहर रहता है तो फिर क्या कहते हैं, ये यहाँ क्यों रह रही है? इसके ज़बरदस्ती क्या काम करते हैं आपके भाई? मेरा भाई क्या कहते हैं, एक वो है इलेक्ट्रिशियन है, मैं उसमें फैक्ट्री में जी। इनकी सास भी मौजूद है, उस महिला की, मैं उनसे भी बात करता हूँ। माँ जी, क्या सोचकर आप लोगों ने लड़की के साथ ये पूरा परिवार दो एक हुए थे? क्योंकि बहुत सोचा समझा जाता है शादी के टाइम पर, आप लोगों ने क्या क्या स्थिति? तो भैया अच्छा ही था, मगर क्या करें, जब इंसान नहीं मानता तो क्या करें। जब क्या नाम है, जब कहते हैं ना कि जब किस्मत जब ख़राब होती है ना, तो कोई पता नहीं लगता उस टाइम का। जब ये खुद ही ऐसी है तो हम क्या करें इसमें? झूठ बोल के शादी करी है, 2 शादी इसकी पहले हो चुकी है। ये महिला की 2 शादी पहले हो चुकी है। ये चीज़ आपको मालूम थी? हमें नहीं मालूम, हमें तो बाद में पता लगा, इसने मुझे बताई थी, बाद में पता लगा। इसने आपको बताया या कोई सबूत भी है आपके पास? या कोई सबूत भी है आपके पास? मेरे पास सबूत वही नहीं है। सबूत इस चीज़ का क्या होएगा, बताएगा जब तो इंसान जानेगा, सबूत क्या होएगा इसका, ये बताओ। तो उसके बाद ही आप दोनों परिवार में खटास आ गई? नहीं, उसके बाद नहीं आई खटास। ये तो मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी, मियाँ बीवी में लड़ाई होती, हमारे से कुछ नहीं हुआ। तो आपने दोनों को ही बाहर निकाल दिया? हम दोनों को किसको निकाल दिया? लड़के को निकाला, लड़के और इनकी बहू को, दोनों को ही बाहर निकाला। हमने कुछ ना निकाला। ये तो अभी हुआ है, ये तो आज ही बाहर निकली है, तो रह रही है आराम से। लड़के के जेल जाने के बाद भी रह रही थी यहाँ पर? रह रही थी, और क्या, बराबर रह रही है। वो तो कह रही है कि नहीं, मेरे को नहीं, बराबर रह रही है। ये क्यों नहीं रह रही है? बराबर रह रही है। लड़का जेल में था तब भी वो यहाँ पर रह रही थी? हाँ जी, इसकी बहन और ये दोनों। ये आज ही लॉक लगाए, ये अभी लगाया लॉक ये। तो ये लॉक आप लोगों ने लगाया? हाँ जी। क्यों नहीं जाने दे रहे आप लोग घर के अंदर? मैं बता तो है, आप वीडियो देखो ना, वीडियो में इसने मारपीट अभी हो रही है, इसलिए नहीं जाने दे रही हैं आप लोग? मेरी लड़की के साथ बोलो, ये एक आरोप लग रहा है। आरोप लगाएगी तो फिर क्या करेंगे हम, ये बताओ। झाड़ुओं से मारा है, झाड़ुओं से मारा है उसको, इसलिए आप लोगों ने बाहर करवा दिया? हमें खतरा है, हमें खतरा है ना। हमसे डेली। अब एक चीज़ बताइए, इनके जो भाई हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग 20 लाख रुपए की डिमांड। इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है, हमारे पास प्रूफ है, सिर्फ प्रूफ है। 1 लाख रुपया दिया है, कुछ नहीं दिया, कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं, कुछ नहीं।
ठीक है, तो कह रहे हैं 8 लाख रुपए स्कॉर्पियो के लिए दिया। कुछ नहीं दिया इन्होंने, वीडियो कुछ मांगो, नहीं। वीडियो मांगो भाई, वीडियो मांगो इनसे, वो तो सबूत रख रहे हैं ना हर चीज की। और हम देते हैं सबूत। आप उनसे वीडियो मांगो कि कौन से 20 लाख रुपए की हाँ। बात गलत है। गलत है, बिल्कुल सरासर। हमने कोई बात नहीं रखी। इन्होंने एक कोई बात कपड़ा नहीं रखी दिया, इन्होंने एक कि कपड़ा हम- नहीं दिया, इन्होंने हमने सब कुछ दिया। आराम से। हमने कोई बात नहीं रखी है, 20 लाख रुपए की कोई डिमांड नहीं करी है। और अगर ये कहते हैं ना कि 8.5 लाख रुपए जो हमने इनसे मांगा है, वैगनार वगैरह इन्होंने हमें दिया है, तो ये हमें वीडियो दिखा दें कि हमारे पास है। और मेन जो मकसद है ना, ये इसने मेरे से ना जो परसों मेरे से लड़ाई करी है, जिस कारण मेरे भाई अंदर जेल गए थे, इसने मुझे झाड़ुओं से अपने बचाव के लिए मैंने इसको मारा। इसने सबसे पहले मेरे साथ हाथापाई स्टार्ट करी है, मुझे मतलब मेरे को झाड़ू से। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मैं आज इसको जान से, मैं आज इसको मार डालूंगी मैं। ये वो बोल रही है आपकी बात। बोला वीडियो में साफ है। तो माँ जी एक चीज़ और मुझे इससे खतरा बताइए, है। आप दोनों ही सभ्य लोग लग रहे हैं, इसका समाधान क्या मानती हैं? क्या ऐसे ही रोड पर ड्रामा होता रहेगा दोनों के परिवार के बीच में, या कोई समाधान? देखो, हम मेरी बात सुनो, हम तो कुछ नहीं करते, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं राजू जी दोनों मियाँ बीवी रहे, मगर लेकिन जहाँ लड़का रहेगा वहाँ रहेगी ये। नहीं, अगर लड़का यहाँ पर रहना चाह रहा है, सुधर के रहना चाह रहा है दोबारा, तो रहने देंगी नहीं, आप? मैं नहीं रहने दूँगी, लड़के को भी नहीं रहने देंगे। हम डेली की कलेक्शन हम डेली वो कह रही है कि हर शाम को लड़का यहाँ पे आके सोता है, नहीं, कोई नहीं, कमरे पे जाता ही सोता, नहीं। बिल्कुल नहीं कमरा ले रखा है उसने, कमरे में सोता है अपने में वो। भैया माँ, अगर सबूत है, माँ बीमार है, माँ को बंदा देखने नहीं आएगा तो किसको आएगा देखने, जब माँ की सीरियस हालत है तो ये अभी बताओ ना थर्सडे को आई है, ये थर्सडे को आई इसलिए है। आप लोग अपने लड़के से नाराज़ हैं, देखने नहीं आता आप लोगों को, इसलिए नाराज़ हैं आप? देखने आया था तो उसका आरोप ये लगा रहे हैं कि लड़का रोज आता है। थर्सडे को इनको अस्थमा का अटैक हुआ था। हाँ। इनकी ना क्या कहते हैं, जो सिस्टर है ना, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। ये वहाँ से आई थी और वो इनको ना मैं दिखा कर आई थी पी गुप्ता पे, तो वहाँ इनके ना अस्थमा का अटैक पड़ गया था इनको, ठीक है। आपने बेदखल कर दिया अपने लड़के हाँ को, जी, हाँ जी, तो आप चाहती हैं कि यहाँ पर ना लड़का रहे ना बहू रहे? हाँ जी, मैं नहीं चाहती। और ये तो देखिए ना, जी। ये इनसे देखिए, इनको देखो ना, ये देखो यहाँ पे देखो इसको, ये देखो इसने खाया है यहाँ मैंने तो पर। सिर्फ समझाने के लिए बात की थी इसको। लास्ट टाइम जब आप कौन है? के लिए मैं भाभी को बड़ी वाली। अच्छा, बड़ी जिठानी भाभी। है ये देखो तो इसको ये ऐसे- आपके दांत काटे हैं हाँ, इन्होंने? ये इसने केस काटे खाया। हैं। ये तो अभी मतलब ये 14 मार्च का है, अभी तक इतना बुरा है कि ठीक नहीं हो रहा। मैंने टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाया था। उनके भी खून निकला है? तो वो उसने खुद ब खुद मारे हैं। ये जब तक गई है ना PCR में, इसने ऐसे करके, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊंगी, बहुत चीज़ में गंदी है ये, सीरियसली। मैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से दूर रह रही हूँ, बीच में आप भी दूर रहती हैं परिवार से अलग? मतलब बड़ा वाला भाई की उनकी वाइफ है ये। मेरे बच्चे जो है ना, उनके पास बहुत गंदा असर पड़ा, क्योंकि मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं हुआ। मैं 10 साल से रह रही थी यहाँ, 10 साल से मेरे से अपना किसी ने दहेज तो मांगा। अपनी जेठानी के कारण, देवरानी के कारण आप भी अलग हो गई? बिल्कुल, मैं ऐसा माहौल नहीं चाहती अपने बच्चों के लिए। सामान मेरा आधा ऊपर पड़ा हुआ है। आप वीडियो देखेंगे ना, वीडियो में ये हर चीज़ तमाम आरोप थे, और जो वीडियो दिखाने की बात हो रही है वो भी मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आपने पहले पक्ष की बात सुनी तो उस पक्ष को देखकर लगा कि ना जाने कितना बड़ा इनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन जब दूसरे पक्ष की बात सुनते हैं तो लगता है कि उधर से कुछ चीज़ें ज़्यादा की जा रही हैं। अब माँ ने साफ तौर से कह दिया है कि मैं बिल्कुल भी अपने लड़के को घर पे नहीं रखूँगी। कानूनी रूप से क्या उन्होंने सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं, ये जांच पड़ताल का विषय है। क्या कानूनी रूप से उन्होंने अपने लड़के को बेदखल कर दिया है, या महज बातों बातों में ही बेदखल कर दिया गया है? ये तमाम देखने वाला विषय है कि ये लड़ाई जो है, घर की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। और कहना कि मैं समझता हूँ हमारा भी यही काम है, मीडिया का भी यही काम होता है कि आप दोनों परिवार मिलकर एक साथ रहें, एक साथ सहमति बनाएं। यही असली समस्या का समाधान है। नहीं तो आप भी थाने के चक्कर लगाते रहेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, तमाम आपके परिवार का भी समय नुकसान होगा, उसके परिवार का भी समय नुकसान होगा। और सीधा सा इसका मतलब समाधान यही है कि आप दोनों मिलकर जितनी जल्दी हो सके समाज के साथ बैठकर इस बात का सुलह करें कि किस प्रकार दोनों परिवार एक हो सकते हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करें। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।